Hey guys, welcome to Adil Maths. Today we are going to discuss the continuity, chapter number 5, continuity and differentiability. तो आज हम देखेंगे कि continuity of the functions क्या होता है. Guys, ये बहुत ही important topic है और बहुत ही आसान भी है. अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको डेली बहुत ही अच्छा लेक्चर मिलते रहें, और लाइक कमेंट भी करें और शेयर भी करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा. ओके, नाउ हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर है हमारे पास एक फंक्शन, और इस फंक्शन की हेल्प से हम एज एग्जाम्पल इसको लेंगे, और इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन होता क्या है. देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने लिया एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन क्या है फंक्शन की. देखिए x फॉर x लेस और इक्वल टू 0, x लेस और इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन हमें वैल्यू देता है 1, और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन वैल्यू देता है हमारा 2. और इस फंक्शन का ग्राफ है यहाँ पर. देखिए इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाया, आपको ग्राफ तो बनाना आता ही है. देखिए x लेस और इक्वल टू 0, मतलब कि 0 से कम या बराबर की वैल्यू पर, x की 0 से कम या बराबर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 1 है. तो देखिए यहाँ पर 0 से लेस वाली वैल्यूज़ पर फंक्शन की वैल्यूज़ 1 आएंगी सारी. तो ये लाइन हमने इस तरह से बना दी, और इस लाइन को हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक के 1 ही वैल्यू रहेगी. उसके बाद जैसे ही x ग्रेटर देन 0 आया, 0 से ज़रा सा ही बड़ा, जैसे ही 0 से बड़ा वैल्यू आई, तो 0 के राइट हैंड साइड पर ये फंक्शन वैल्यू दे देता है 2. x इज ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू देता है 2. तो मैंने यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 पर, ये देखिए ग्राफ यहाँ पर इसका इस तरह से आ रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ आ रहा है. ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इस फंक्शन का ग्राफ है, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा इधर राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में वो इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा. नाउ गाइज, अगर आप देखें ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है, 1 है, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी नंबर्स हैं सब पर इसकी वैल्यू क्या है, 1 है. 0 से अगर हम ज़रा सा भी लेफ्ट हैंड साइड जाएं, ज़रा सा 0 से लेफ्ट हैंड साइड ज़रा ही से जैसे भी जाएंगे तो निगेटिव कुछ वैल्यू आएगी इस तरह की, -0.00001, इस टाइप से कुछ वैल्यू आएगी. तो वहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है. पर और फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी 0 है, मतलब कि 0 पर भी 1 है, f ऑफ 0 भी 1 है, और f ऑफ लेफ्ट हैंड ज़रा सी भी 0 से हम ज़रा सी भी लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो वहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है. लेकिन गाइज, अगर हम 0 से ज़रा सा भी राइट जाते हैं, 0 से ज़रा सा भी ग्रेटर वैल्यू पे लेते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो रही है. मतलब कि f ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट अगर बहुत ही छोटी वैल्यू आप ले लें, 0.001 भी ले लें, तो ये नंबर जो है, ये नंबर 0 के बहुत करीब है, लेकिन राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू स्किप करके 2 हो रही है. तो गाइज, इस टाइप का अगर कोई हमारे पास फंक्शन है जहाँ पर इसकी एक पॉइंट पर तो जो वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है, और मतलब f ऑफ 0 पर तो 1 है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 1 है. 0 के लेफ्ट हैंड साइड भी सभी नंबर्स पर, सब 0 के लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही करीब नंबर्स पर भी वैल्यू 1 है फंक्शन की, और सभी नंबर्स पर भी 1 है. लेकिन 0 के लेफ्ट हैंड साइड नियरर वैल्यू पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन जैसा ही हम राइट साइड नियरर वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 से उठकर 2 पर पहुंच रही है. तो गाइज, इस टाइप का फंक्शन हम कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट एफ ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिसकंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 पर 1 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड भी नियरर पॉइंट पर 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पर नियरर पॉइंट पर 1 से स्किप करके 2 पे पहुंच रही है. तो गाइज, ये जो फंक्शन है हम कह देंगे f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब कि एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. गाइस, इसी तरह का हम एक एग्जांपल और देखते हैं. बस आप याद रखिएगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यू का जब कहलाता है, जब फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर हम चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं जब हम, तो हम ये देखते हैं फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और उसके राइट हैंड नियरर पॉइंट पर, और लेफ्ट हैंड नियरर, वेरी नियरर पॉइंट, मतलब लेफ्ट हैंड बहुत ही करीब पॉइंट पर, और राइट हैंड पर भी बहुत ही करीब पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है क्या वही है या कुछ और है. जैसे कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर 1 थी, लेफ्ट हैंड नियरर पर, लेफ्ट हैंड, इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड नियरर पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 थी, लेकिन राइट हैंड नियरर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई. मतलब जैसे ही हम राइट हैंड साइड बढ़े, 0 के राइट हैंड साइड बढ़े तो 2 आ गई, तो ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया. तो इसी तरह से हम देखते हैं अगला.
देखिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, ये इस तरह से डिफाइन है, x डज नॉट इक्वल टू जीरो पर fx इक्वल टू वन है जब x डज नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब कि फंक्शन की वैल्यू जीरो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू वन है, और जहाँ जहाँ जीरो है, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू टू है। तो देखिए जीरो पर इसका ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ, ये है फंक्शन हमारे पास और ये है हमारे पास इसका ग्राफ। तो ग्राफ में क्या दिया हुआ है, ग्राफ देखिए किस तरह का बना है इस फंक्शन का। देखिए जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टू है, तो यहाँ पे जीरो है तो हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट कर दी है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, सर्किल बना दिया है, और ये सर्किल क्या है, फिल्ड सर्किल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ ऑफ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू टू है, जीरो से हम जैसे ही राइट बढ़ते हैं तो फंक्शन की वैल्यू वन है सभी पॉइंट्स पर, और जीरो से लेफ्ट भी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू वन है। मतलब कि यहाँ पे देखिए होगा -1 -2, तो सब पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वन है। यहाँ पर वन होगा, सॉरी यहाँ वन होगा, यहाँ टू होगा, इन सारे पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू वन है, और इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग सब पे फंक्शन की वैल्यू वन है, बस सिर्फ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू हो गई 2। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जीरो पर तो फंक्शन की वैल्यू हो गई 2, और एफ ऑफ जीरो प्लस समथिंग मतलब 0.0000001, ये जीरो के बहुत ही नियरर वैल्यू है जो कि राइट हैंड साइड है, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 1। और निगेटिव अगर हम देखें जीरो के लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही करीब किसी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू देखें, मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, तो 0.00001 पर अगर हम देखें तो भी वैल्यू 1 हो रही है, मतलब कि जीरो के बहुत ही करीब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो मतलब जीरो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हो गई 2, एफ ऑफ जीरो हो गया 2। तो देखिए गाइस राइट हैंड साइड लिमिट वैल्यू अगर देखें तो 1 है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वैल्यू देखें तो फंक्शन की 1 है एट द पॉइंट 0, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है, 2 है। तो इसलिए हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। अगर यहीं पर एफ ऑफ जीरो भी हम कह देते 1 है, अगर यहाँ पर एफ ऑफ जीरो भी हम डिफाइन कर देते 1, तो ये फंक्शन हो जाता कंटिन्यूअस। तो गाइस बात सिर्फ इतनी सी समझने की है कि जिस वैल्यू पर फंक्शन की जिस भी वैल्यू पर डोमेन की जिस वैल्यू पर ये सारे नंबर्स जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन की किसी भी वैल्यू पर, जैसे यहाँ एफ जीरो भी डोमेन है, तो डोमेन की किसी भी वैल्यू पर अगर राइट हैंड वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, मतलब कि उस नंबर के जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड फंक्शन की वैल्यू जो है, और वही वैल्यू अगर उसकी उस पॉइंट पर भी है तो हम कहते हैं कंटिन्यूस। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, राइट जीरो पर अगर जब हम चेक करते हैं तो जीरो पर राइट हैंड लिमिट तो 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, लेकिन जीरो पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो ये फंक्शन जीरो पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, एफ इज डिसकंटिन्यूस एट, हाँ लिखूंगा मैं एफ एक्स इज discontinuous at x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो लिमिट वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रही है। नाउ गाइज अगर इसको हम एक तरह से और कहते हैं कि हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर उसका ग्राफ बनाते टाइम, उसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम ग्राफ बनाते टाइम हमारा जो पेन है वो हमें लिफ्ट नहीं करना पड़े, मतलब हमें जो हमारा जो पेन है वो हटाना नहीं पड़े। तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ हम बनाएंगे तो देखिए, मैं अगर देखिए आपको ये दिख रहा होगा मेरे इंक, ये मैं सॉरी मैं इसको चेंज करके बताता हूँ, मैं इसकी इंक ले लेता हूँ, ये लो देखिए। अब मैं यहाँ से अगर इसका ग्राफ बनाता हुआ आता तो मैं ऐसे आता ऐसे आता ऐसे आता, लेकिन जैसे ही मैं जीरो पे पहुँचता तो ये वैल्यू 2 आ गई, तो मैं इसको यहाँ पर से मुझे पेन उठा के फिर यहाँ पे 2 मार्क करना पड़ता, फिर मैं वापस आके आगे बढ़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ा, हटाना पड़ा किसी जगह से, तो भी ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं होता है, मतलब कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। इसको इस तरह से भी हम ग्राफ में देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हैं बिना लिफ्ट करे पेन को, तो वो ग्राफ कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होता है। गाइज यहाँ पर फंक्शन जो है x इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पर स्किप करके वैल्यू जीरो से उठ के 1 पे पहुँच गई। एफ ऑफ जीरो फंक्शन की वैल्यू 0 पर 2 हो गई, और राइट हैंड साइड 0 के और लेफ्ट हैंड साइड 0 के 1 है,
और गाइज एक बात और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं -1 -2 या फिर 0 के राइट हैंड साइड जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर से सब पर फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है, मतलब फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। अगर हम चेक करें f(1) पर भी, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पर भी कंटिन्यूस है, 2 पर भी कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 पर चेक करूँ, ये 1 है, 1 पे अगर मैं चेक करूँगा तो 1 के राइट हैंड साइड भी 1 है फंक्शन की वैल्यू, और 1 के लेफ्ट हैंड साइड भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, और f(1) भी 1 है। मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1, f(1) मतलब कि f(1) भी 1 है, और f(1 पॉइंट समथिंग) मतलब 1 के जस्ट आगे भी 1 है, और 1 से जस्ट पीछे, 1 से जस्ट पहले क्या होगा, 0.999 समथिंग होगा, 1 के बहुत ही करीब लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर भी कंटिन्यूस होगा, और इस तरह से सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूस है, बस सिर्फ एक पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी, वो है f(0). तो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा फंक्शन किस तरह से कंटिन्यूस होता है। अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन। देखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। देखिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है। Suppose f is a real function on a subset of the real numbers and let c be a point in the domain of f, then f is continuous at c if limit x tends to c fx equal to f of c। तो गाइज यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। ये कह रही है कि f अगर रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन मतलब कि वो उसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर्स है, ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड लेट c बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, और c एक पॉइंट है डोमेन, फंक्शन के डोमेन में। फंक्शन के डोमेन में अगर c पॉइंट है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन वहाँ पर c पॉइंट पर डिफाइन किया हुआ है। डोमेन वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइन करा होता है, आपको पता है, ये है c। देन f इज अ कंटिन्यूस एट c, तो फंक्शन जो है वो c पर कंटिन्यूस होगा। कब होगा? जब ये कंडीशन फॉलो करेगा। कौन सी कंडीशन? देखिए, ये लिमिट x टेंस टू c f of x इक्वल टू f of c, ये कंडीशन। तो गाइस इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ? इस कंडीशन का वही मतलब हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। c कोई एक पॉइंट है डोमेन में फंक्शन के। तो मान लीजिए हम इस तरह से ग्राफ जैसे हमने बनाया था, तो अभी यहाँ पे आपको ग्राफ बना के बता देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए x और y एक्सिस है, और कोई फंक्शन है इस टाइप का है, जो ये तो हमने एक्सिस बनाई है, और मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ है इस टाइप का कुछ जा रहा है ऐसे करके, मान लीजिए ऐसा ग्राफ है। तो अगर मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ पर है, तो सी पॉइंट पर जो वैल्यू हैगी फंक्शन की वो, और सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन की वैल्यू हो, और जो राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू है, वो सारी सेम होना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है, तो उसी को हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इक्वल टू c। तो उसी को हम लिमिट फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू c fx। तो जो लिमिट वैल्यू है फंक्शन की c पॉइंट पर, वही फंक्शन की वैल्यू भी हो c पॉइंट पर। अगर इस टाइप का हो गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। और लिमिट वैल्यू का मतलब ये होता है कि c पॉइंट के राइट हैंड साइड ज़रा नियरर पॉइंट जो है, c पॉइंट के बहुत ही करीब राइट हैंड साइड जो फंक्शन की वैल्यू है, और वही c पॉइंट के बहुत ही करीब लेफ्ट हैंड साइड भी फंक्शन की वैल्यू हो, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होती है, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल। मतलब कि सी पॉइंट पर तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सी में हम एच प्लस करवाते हैं, वहां पर हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो हम लिख देते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर हों, तो गाइज इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है सी पॉइंट की जस्ट राइट में बहुत ही करीब किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट की मतलब होता है सी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में बहुत ही करीब किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और राइट हैंड लिमिट वैल्यू बराबर है फंक्शन की वैल्यू पर, मतलब फंक्शन की एफ ऑफ सी, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर मैं इसको अगर ज्वाइन करता हूँ, तो मान लीजिए कि ये 1 है, तो मान लीजिए कि एफ ऑफ सी भी अगर 1 है, और लिमिट वैल्यू भी फंक्शन की लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट वैल्यू भी फंक्शन की एक्स टेंस टू सी पर 1 है, तो ये फंक्शन सी पर कंटिन्यूस होगा। गाइस बहुत ही आसान है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंटिन्यू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और हम किस तरह से निकालते हैं कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ,
अब देखिए ये जो है ग्राफ, ये ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो देखिए लगातार कंटिन्यू जा रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है और मुझे अपने पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। और सी पॉइंट को एक जनरल पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पर इसको मैंने बताया कि किस तरह से इसकी वैल्यू कंटिन्यूस है। तो सी पॉइंट पर जो 1 है फंक्शन की वैल्यू, देखिए ये यहाँ पे होती है फंक्शन की वैल्यू, सी 1 के सामने ये है तो ये एफ ऑफ सी 1 है और लिमिट वैल्यू भी 1 है। लिमिट वैल्यू का मतलब होता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही करीब फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट के 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू सेम आ जाती है अगर, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है तो ये फंक्शन हो जाता है कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन सी पर हो गया कंटिन्यूस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, हम बिना लिफ्ट करे पेन को उसका ग्राफ बनाते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, और बहुत ही आसानी से समझिए कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। और प्लीज़ शेयर दिस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल सो कि आप बहुत ही अच्छा कर पाएँ इन द नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।